है, लेकिन प्रकट नहीं हुआ ना वो, इसलिए हम कह नहीं पा रहे हैं कि हमारे अंदर है कि नहीं। अरे हमारे जैसे मान लीजिए गेहूं है, गेहूं, अब गेहूं के अंदर पराठा है कि नहीं है? बोलो, गेहूं के अंदर पराठा है कि नहीं, पूड़ी है कि नहीं है, मोतीचूर का लड्डू है कि नहीं है, रोटी है। यानी जो जो भी उस गेहूं से बन सकते हैं वे सब उसके अंदर हैं कि नहीं है, लेकिन प्रकट नहीं है, इसलिए अपन हो सकता है कह देगा नहीं है, लेकिन उसमें वह शक्ति रूप से तो वे सब स्वरूप रूप भरे पड़े हैं। ऐसे ही हमारी आत्मा में हम कहते हैं अनंत ज्ञान है, तो अनंत ज्ञान का तात्पर्य क्या हुआ? अनंत ज्ञान का तात्पर्य लोग ये समझते होंगे कि एक ही प्रकार का ऐसा ज्ञान जिसका पार नहीं है, तो एक ही प्रकार का नहीं है, वह अनंत ज्ञान है, माने अनंत प्रकार को भी अपने में लिए हुए है। कोई कहता कि मैं डॉक्टर बन गया, तो वो उसके अंदर था, वो प्रकट हो गया। कोई कहता कि मैं टीचर बन गया, वो उसके अंदर योग्यता थी, वो प्रकट हो गई है। ऐसा नहीं है कि कोई वो ज्ञान कहीं बाहर से आ गया है। हम क्या समझते हैं लेकिन कि शायद किसी शास्त्रों में से आ गया होगा, शायद किसी पुस्तकों में से आ गया होगा, कहीं बाहर वह होगा, वो अचानक प्राप्त हो गया ना, कहीं से नहीं आया, वो तेरी आत्मा के अंदर ही था, बस उसको उद्घाटित करने वाला निमित्त मिला और वो प्रकट हो गया। जब तक वह निमित्त नहीं मिला था वह आत्मा के वह अपने अंदर ही विद्यमान था, भरा पड़ा था। जैसा निमित्त मिला वैसा ही प्रकट हो गया। ध्यान रखना, एक बल्ब जल रहा है, या मान लीजिए सीएफएल जल रही है, ठीक है ना, उसके चारों तरफ लाल रंग की पन्नी है ना लपेट दी, प्रकाश अब कैसा दिखाई देने लगा, फिर नीली लपेट दी तो हरी लपेट दी तो गुलाबी लपेट दी तो, माने जैसी भी जैसा निमित्त मिल गया वैसा ही वह प्रकाश प्रकट होने लगा। प्रकाश में वह योग्यता है कि वह उस स्वरूप में भी प्रकट, उसमें वो शक्तियां हैं, लेकिन हमने किस रूप में मान लिया, बस एक ही रूप में ऐसे ही रहती है सीएफएल तो ना, उसके अंदर भी बंधुओं अनेक शक्तियां हैं, और जैसे निमित्त मिलते जाते हैं वह शक्तियां वैसे ही हमें अनुभव में आना शुरू हो जाती है। करंट है, करंट अगर लग जाए, लगाए किसी को, नहीं लगाओ तो मत लगाना, लेकिन अगर किसी को लगा हो तो कोई ये ना समझे कि करंट का ये रूप है। बल्ब जलाना भी करंट का रूप है, पंखा चलाना भी करंट का रूप है, रेफ्रिजरेटर चलाना भी करंट का रूप है, मशीन चलाना भी करंट का रूप है। यानी उस एक करंट के अंदर कितनी शक्तियां भरी पड़ी हैं, जैसा जैसा निमित्त मिलता जाता है वह करंट उस रूप में प्रकट होता जाता है। अब हम अपने ज्ञान के विषय में सोचें, आप में ज्ञान है कि नहीं है? है। कितना ज्ञान है? कितना ज्ञान है? अनंत ज्ञान है। कितना ज्ञान है? अनंत ज्ञान है। उस अनंत ज्ञान में से ही हमने अपना
थोड़ा सा ज्ञान प्रकट किया है। लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि हम टीचर हैं तो हमें डॉक्टरी का, हमारे अंदर डॉक्टरी का ज्ञान नहीं है, हैं? कोई डॉक्टर है तो इसका तात्पर्य नहीं है कि उसे इंजीनियरिंग का ज्ञान नहीं है उसके अंदर, लेकिन उसने उसको अभी प्रकट नहीं किया है और एक ज्ञान को प्रकट किया है जो उसकी पहचान बन गया है। बंधुओं, ऐसे ही केवली भगवान हैं, उनकी पहचान किस रूप में है? ये डॉक्टर हैं कि नहीं है? बताओ, केवली भगवान डॉक्टर हैं कि नहीं, इंजीनियर हैं कि नहीं हैं? केवली भगवान, क्योंकि उनके अंदर जितने भी प्रकार के बंधुओं ज्ञान हो सकते हैं वे सारे के सारे ज्ञान उनके प्रकट हो गए। इसलिए वे कैसे हैं? अनंत ज्ञान के धारी हैं, अर्थात ज्ञान की वह अनंत पर्यायें उनकी प्रकट हो रही हैं और हमारे ज्ञान की कुछ ही पर्यायें प्रकट हो पा रही हैं। अपने स्वरूप के विषय में जो अज्ञान है उसे दूर करने की आवश्यकता है। अन्यथा जीव क्या समझता रहता है? हम में ज्ञान ही नहीं है, हम में ज्ञान ही नहीं है, हम में ज्ञान ही नहीं है। अरे तुम में अनंत ज्ञान है। कितना ज्ञान है? अनंत ज्ञान है। तुम जिस दिशा में प्रयास पुरुषार्थ करोगे बस तुम्हारा वही ज्ञान प्रकट होना शुरू हो जाएगा। है? एक बालक को फिजिक्स का ज्ञान है कि नहीं? एक बालक को केमिस्ट्री का भी ज्ञान है, और जिसे फिजिक्स का ज्ञान है उसे केमिस्ट्री का ज्ञान है, उसे हिंदी का भी ज्ञान है, उसे इकोनॉमिक्स का ज्ञान भी है, हिस्ट्री का ज्ञान भी है कि नहीं? मैथ का ज्ञान भी है, बॉटनी का ज्ञान भी है। अरे तुम जिस दिशा में प्रयास करते चले जाओगे तुम्हारा ज्ञान उस रूप में प्रकट होता चला जाएगा। तो तुम्हारे अंदर इतना अनंत ज्ञान है, इसलिए कभी अपने आप को अज्ञानी मत समझना। श्रद्धान करना, ज्ञान करना किसी अपेक्षा से, और मैं अज्ञानी हूं यह भी सही है, क्योंकि अभी तुमने अपनी ज्ञान के उन पर्यायों को प्रकट नहीं कर पाया है। इसलिए कैसा महसूस हो रहा है कि मैं इस विषय में अज्ञान हूं। कोई बात नहीं, अज्ञान तिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथायथम, यथायथम जिस प्रकार से, जिस तरह से, जिस विधि से अज्ञान रूपी तिमिर को जो फैला हुआ है हटाकर दूर किया जाता है, और जिन शासन के महात्म को प्रकाशित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रभावना अंग कहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव हमेशा जिन शासन की प्रभावना के विषय में चिंतन करता है, विचार करता है, बोलता है और वैसा ही आचरण करता है। सम्यक दृष्टि जीव के द्वारा कभी जिन धर्म की अप्रभावना नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह प्रभावना अंग का पालन करता है। प्रभावना दो प्रकार की होती है, एक अंतरंग प्रभावना और दूसरी बहिरंग प्रभावना। अंतरंग प्रभावना क्या है? रत्नत्रय के तेज से अपने आत्म गुण रूपी वैभव को प्रकाशित कर देना, यह अंतरंग प्रभावना है। जैसे अरहंत भगवान, उन्होंने क्या किया? पूर्व में रत्नत्रय को प्रकट किया, मुनि अवस्था धारण की,
और फिर अपने रत्नत्रय के महात्म से आत्मा में छुपे हुए अनंत गुण वैभव को प्रकट कर दिया। अंतरंग प्रभावना है। और बहिरंग प्रभावना क्या है? बहिरंग प्रभावना जिन पूजा करना, अभिषेक करना, पंच कल्याणक कराना, विधान कराना, दान देना, तप करना, सील पालना, संयम धारण करना, निर्लोभता रखना, विनय करना, जिन धर्म के योग्य वचन बोलना, साधर्मी जनों की विनय करना, वात्सल्य रखना, परस्पर सहयोग करना, ये सब जितने भी हैं क्या हैं? ये सब बहिरंग प्रभावना। क्यों? क्योंकि ये सब बाहर में देखने में आता है। इससे क्या होता है? बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। भैया राजा श्रेयांश हुए, उन्होंने प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को जब इस धरा पर कोई भी आहार दान नहीं दे पा रहा था, जानता नहीं था विधि को, ऐसे समय में राजा श्रेयांश ने उनके विषय में, ये तो निर्ग्रंथ मुनिराज हैं, नवधा भक्ति पूर्वक इन्हें दान देना चाहिए, ऐसा करके और उन्होंने प्रथम दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया। बंधुओं देखिएगा, कब हुए भगवान आदिनाथ तो कब हुए राजा श्रेयांश, लेकिन आज तक उनके नाम की और उनके दान की प्रभावना बंधु आज तक चली आ रही है। ये बहिरंग प्रभावना है, दान के द्वारा प्रभावना करना, तप के द्वारा प्रभावना करना। किसी ने मासोपवास धारण कर लिया, किसी ने 4 माह का उपवास धारण कर लिया, किसी ने 6 माह का उपवास धारण कर लिया। जैसे कि आदिनाथ भगवान दीक्षा लेते ही कितने महीने के लिए बैठ गए थे तब साधना करने के लिए? 6 माह। अपने स्थान से उठे ही नहीं, तब साधना में लीन रहे। लोक में प्रभावना हुई, अरे इतनी उत्कृष्ट तपो साधना, इससे क्या होता है? लोक में प्रभावना बढ़ती। किसी ने उपवास किए, 10 लक्षण पर्व आते हैं, अनेकों माताएं बहनें, अनेकों श्रावक, कोई 2 उपवास, कोई 3 उपवास, कोई 5 उपवास, कोई 7 उपवास, कोई 10 उपवास, ऐसी तप साधना करते हैं। जो नहीं कर पाते हैं वो उनकी महिमा गाते हैं। अरे वाह, देखो तो भैया फलाने की बहू ने इस बार 10 उपवास कर लिए, फलाने भैया ने इस बार 5 उपवास की साधना कर ली। और जैनियों के उपवास ये तो भैया ऐसे होते हैं कि इनमें तो 4 प्रकार के आहार का त्याग करना पड़ता है। ये तो एक बूंद पानी भी ग्रहण नहीं करते, कोई भी फलाहार आदि भी ग्रहण नहीं करते। ऐसा महान उपवास तप की साधना इन्होंने धारण की है। धन्य है, धन्य है, धन्य। बंधु इससे क्या हुआ? जन धर्म की लोक में प्रभाव न हुई। अहिंसा धर्म के द्वारा लोक में प्रभावना करना, धन्य है मुनिराज तो इतनी उत्कृष्ट अहिंसा का पालन करते हैं। तो किसी ने मुनिराज की देह पर जलते हुए अंगार की तरह लोहे के आभूषण पहना दिए और फिर भी उन्होंने उसके प्रति क्षमा का भाव रखा, क्षमता का भाव रखा। धन्य है इनकी ऐसी क्षमा,
धन्य इनकी अहिंसा, धन्य इनकी करुणा, धन्य इनकी दया, इत्यादि इत्यादि। लोक में क्या हुई? प्रभावना हुई। वास्तव में जिन धर्म महान है, इसको धारण करने वाले भी महान हैं, जो अगर कोई उन्हें भी दुख दे दे तो भी वह उसे आशीर्वाद ही दिया करते हैं, कभी उसका बुरा नहीं सोचते। वास्तव में जिन धर्म महान है। बंधुओं, लोक में जिन धर्म की प्रभावना होती है, ध्यान रखना। इसलिए जो जिन धर्म का पालक है, सम्यक दृष्टि जीव है, उसे कभी भी अपना ऐसा आचरण व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे कि जिन धर्म की अप्रभावना होती हो, जिनको देख करके लोक में लोग कहेंगे देखो तो कैसे लोग हैं। बंधुओं, ध्यान रखना, ध्यान रखना। अगर कहीं पर भोजन करने जाओ, अगर कहीं भोजन करने जाओ तो जैन श्रावक के अनुसार सात्विक भोजन कर लेना। मत कह देना कि क्यों भैया आलू की सब्जी बनाई कि नहीं बनाई, और उसने पूछ लिया अरे आप तो जैन साहब हैं, आप थोड़े ना आलू खाते होंगे। अरे इतना तो चलता है जी। तुमने जिन धर्म की प्रभावना करी कि अप्रभावना कर दी। अरे वो तो अजैन भाई था, वह ये जानता था कि ये जैन साहब रात्रि में भोजन नहीं करते, इसलिए उसने तुम्हारे लिए दिन में भोजन की व्यवस्था कर रखी थी। और तुम रात्रि में पहुंचे और उसने कहा कि आइए जैन साहब, और तुमने कहा कि भाई भोजन कहाँ है? जैन साहब आप तो दिन में भोजन करते हो ना। अरे नहीं नहीं, अब आजकल तो सब कुछ चलता है। तुमने क्या कर दिया? जिन धर्म की प्रभावना करी कि जिन धर्म की, क्योंकि जिन धर्म की पहचान इसमें है कि इसमें इस धर्म को मानने वाले लोग रात्रि में भोजन नहीं करते, और तुमने वहां पर क्या फैला दिया कि इतना तो चलता है। तो लोग कहेंगे माने जिन धर्म में इस तरह की भी छूट चलती होगी कि अगर त्यागना है तो त्याग दो, करना है तो करो। तो तुमने क्या कर दिया? बदनाम किसको कर दिया? तुमने धर्म को बदनाम कर दिया बंधुओं। इसलिए ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि जीव होगा तो उसका आचरण भी पवित्र होगा, उसका आचरण भी सात्विक होगा, उसका आचरण अपनी अपनी श्रावक की योग्यतानुसार अवश्य होगा।